हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपा एजुकेशन। आज हम देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 17। और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। चंपारण में किसानों को तिनकटीय व्यवस्था के अंतर्गत खेती करने के लिए विवश किया गया था। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण, जो बिहार में स्थित है, तो चंपारण के किसानों से एक करार किया गया था। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जोत के 3/20 विभाग पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, और इसे ही तिनकटिया पद्धति कहा गया था। तो ये पहला बिल्कुल ठीक है। और ये चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, महात्मा गांधी को चंपारण मुद्दे के लिए सरकारी जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके संदर्भ में एक सरकारी जांच आयोग का गठन किया गया था और उसमें महात्मा गांधी इसके सदस्य थे। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो सही हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ये गलत है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने तो इसमें भाग लिया था, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, इस सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जे बी कृपलानी आदि ने भाग लिया था, परंतु इन्होंने नहीं लिया था। और वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 और 2, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, राज्य धार्मिक आचरण से संबंध राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक हैं। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही हैं। आंसर इसका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन धर्मों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? यहूदी, पारसी, जैन या बौद्ध? तो भारत में 6 धर्म हैं जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। ठीक है, इसमें यहूदी शामिल नहीं है, परंतु महाराष्ट्र में यहूदी अब अल्पसंख्यक समुदाय में है। तो इसका आंसर है 2, 3 और 4। तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR और नाभिकीय आपूर्ति समूह, जिसे NSG कहते हैं, के सदस्य हैं? तो चलिए देखते हैं कौन से देश हैं जो MTCR और NSG दोनों के सदस्य हैं। दक्षिण अफ्रीका, ये है, चीन, फ्रांस, ब्राज़ील। तो पहले चलिए MTCR को देखते हैं। और MTCR का मतलब है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ठीक है, हिंदी में बात करें तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। इसमें 35 देश शामिल हैं और MTCR का सदस्य चीन नहीं है। ठीक है, और भारत इसका पूर्व सदस्य बना था 2016 में। तो इस MTCR का चीन सदस्य नहीं है, जबकि भारत इसका सदस्य है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा की बात करते हैं NSG की। तो इस NSG को कहते हैं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, और इसमें 48 देशों का ये समूह है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसमें परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक सब इसी के दायरे में आता है। ठीक है, भारत परमाणु अप्रसार संधि, जिसे NPT कहते हैं, इसका हस्ताक्षर करता देश नहीं है, इसीलिए चीन NSG में भारत के प्रवेश का विरोध करता है। जबकि जो P5 देश हैं, तो बाकी के जो देश हैं वो भारत का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो भारत MTCR का सदस्य है जबकि चीन नहीं है, और NSG इसमें चीन है जबकि भारत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, 3 और 4। ये दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस और ब्राज़ील ये MTCR के भी सदस्य हैं और NSG के भी सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, 3 और 4, यानी ये है ऑप्शन बी में। तो ये बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूकंप तरंग को पृथ्वी की भीतरी करोड पर देखा जा सकता है? P तरंग और S तरंग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये भूकंप तरंग हैं जो पृथ्वी की भीतरी करोड पर देखा जा सकता है, तो ये है P तरंग है, यानी इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, केवल ए। ये जो S तरंगें हैं ये तरल माध्यम में पार नहीं हो सकती हैं, ये केवल ठोस में चल सकती हैं। इसके कारण S तरंगें क्रोड को पार करने में सक्षम नहीं है, तो इसका ये नहीं होगा। तो इसका आंसर है केवल P तरंग है। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं करते लेकिन वे उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मनोनीत सदस्य महाभियोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को पद से हटाने में मतदान करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी है और ये भी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन है शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोली वंश। तो ये भगवान गौतम बुद्ध हैं, तो इनके पिता का नाम है शुद्धोधन और माता है महामाया देवी। ठीक है, और इनकी माँ ये कोली वंश से संबंधित थी, और जबकि इनके जो पिता थे वो साक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक है, इसीलिए इनके नाम के आगे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में पिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, तो इनकी माँ जो थी वो कोली वंश की थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, गगैया, भीमबेटका, लेखैया या आजमगढ़। तो ये शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र मिले हैं, ये मिले हैं भीमबेटका से। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जिन्हें एस्ट्रॉइड कहते हैं छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि या वरुण और शनि। तो ये क्षुद्र ग्रह ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति में, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। बादाम पहाड़, लोअयस्क, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बादाम पहाड़ ये लोअयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, कोडरमा, अब्रक, तो ये भी सुमेलित है क्योंकि जो कोडरमा है वो अब्रक के लिए जाना जाता है। मोशावनी, तो ये मोशावानी ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। विश्रामपुर, मैग्नीज, तो ये गलत है क्योंकि जो विश्रामपुर है ये छत्तीसगढ़ में है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या लेह। तो आप ये जैसलमेर, बीकानेर देख के इस पे टिक मत कर देना क्योंकि सबसे कम वर्षा होती है लेह में। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं। स्वर्ण, कोलार, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो स्वर्ण से संबंधित है ये कोलार की खान। ठीक है, कोयला, झरिया, तो ये कोयला ये झरिया में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तांबा, खेतरी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तो ये सभी सुमेलित हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादपों का कौन सा वर्ग उष्णकटिबंधीय वनों की एक विशेषता है? तो चलिए देखते हैं। मृतोपजीवी, मरुद्भिद, अधिपादप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंतर्गत आते हैं मृतोपजीवी और अधिपादप, यानी इसका आंसर है केवल 1 और 3, ये है ऑप्शन बी में। ठीक है, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था तो इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा इसका विरोध किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इन दोनों ने इसका विरोध नहीं किया था बल्कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। ओके, तो इसका आंसर है केवल 1 सही है, इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। ये यूरोपीय राष्ट्रों का संघ है, बिल्कुल ठीक है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसका गठन हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, तीसरा है, भारत का यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 और 2, यानी ऑप्शन बी में है 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं। वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। वे पसीना सोख लेते हैं या आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो
चलिए आंसर देखते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा परावर्तित कर देते हैं, यानी ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन है स्फिग्मैनोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर या टैकोमीटर। तो रक्तदाब नापने का यंत्र है स्फिग्मैनोमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर बात करें एक्टीमीटर की तो ये सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। ठीक है, बात करें बैरोमीटर की तो बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। ठीक है, और टैकोमीटर की बात करें तो वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला ये उपकरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, स्फिग्मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? इस एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोलिएट एसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसकी जांच में एलिसा का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह, तपेदिक, एड्स, सूजक। तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स में। ठीक है, ये एड्स एक विषाणु जनित बीमारी है। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इस रोग का जो विषाणु होता है वो होता है HIV और इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संगणकों के IC चिप प्राय बने होते हैं लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के या सोने के। तो ये IC चिप ये बने होते हैं सिलिकॉन के, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इसके उन्मूलन में सहायक है। चलिए देखते हैं मलेरिया के, जापानी इंसेफ्लाइटिस के, फील्ड के या पोलियो के। तो ये सहायक है जापानी इंसेफ्लाइटिस के, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित या योद्धा। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। तो ये राजा था अजातशत्रु, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। अमृतसर घटना, तो ये अमृतसर घटना इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, बात करें चौरी चौरा घटना की तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। ओके, चंपारण आंदोलन तो ये हुआ था 1917 को। और बात करें मुपला आंदोलन तो ये हुआ था 1921 को। ठीक है, तो चलिए क्रम में लगाते हैं। तो इसका क्रम हो गया 3142। 3142 ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये हुआ था 1920 में। ठीक है, अगर बात करें नमक आंदोलन की तो ये हुआ था 1930 में और ये हुआ था गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में और बात करें नील आंदोलन की तो ये हुआ था 1859 में। ठीक है, और ये बंगाल के किसानों के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना, सर आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह खां। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ये की थी ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, और ये की थी 30 दिसंबर 1906 में और ये ढाका में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द इंडियन स्ट्रगल ये पुस्तक है नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। तो द इंडियन स्ट्रगल ये पुस्तक लिखी थी और सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त सचिव या वित्त मंत्री। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, और धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या परिक्त में से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार है अब एक वैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं।
प्रधानमंत्री की स्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, या लास्ट है यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें। तो इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यानी ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो चलिए देखते हैं। विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और लास्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 में जो मूल स्वतंत्रताएं दी गई हैं वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1) में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, और 19(1) में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आप ये देख लेना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। नेक्स्ट है कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, दूसरा कारण देखते हैं। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, तो ये इसका कारण भी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, या छठी पंचवर्षीय योजना। तो ये गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। और इसका जो टाइम था वो था 1974 से 1978। ठीक है, और ये पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही ख़त्म कर दी गई थी। और बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो इसका जो टाइम था वो था 1956 से 1961। ठीक है, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये इसका टाइम था 1969 से 1974 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो टाइम था वो था 1980 से 1985। ठीक है, तो जो गरीबी उन्मूलन का नारा ये दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था। तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन और शायद सभी को पता भी होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 1956, 1959, 1969 या 1971। तो जो भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो ये किया था 1969 में, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, या नाबार्ड की सिफारिश पर। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा किया जाता है वह वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे, डी.के. राव, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इरेडा नियमन करती है। तो चलिए देखते हैं। बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस पहले ये इरेडा यानी IRDA इसे देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसका गठन हुआ था 19 अप्रैल 2000 में। ठीक है, और जो ये इरेडा है ये नियमन करती है बीमा कंपनियों को, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।